ईरान के नए रहबरे मुअज़्ज़म का इंतखाब कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद अलमुल हुदा की तस्दीक। रुकन मजलिस ख़बरगान मोहम्मद बाकिर का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर पर कमोबेश इत्तेफाक है, कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी है। अरब मीडिया का दावा है कि मजलिस ख़बरगान के अक्सरियती अरकान मुश्तबा खामनई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक हैं। ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए रहबर मुअज़्ज़म के तौर पर मुश्तबा खामनई का नाम मुस्तरद कर दिया था। कहा था अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को न धमकियाँ दे न खतरा बने। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले 90 रोज़ भी जारी। अमरीका और इसराइल ने ईरान के तेल के ज़खायर और तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तेहरान के ऑयल डिपो पर हमले से तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आई। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में भी हमले के बाद आग लग गई। करज शहर में ऑयल डिपो पर हमले से नज़दीकी घरों को भी नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। एक हफ्ते के दौरान शहदा की तादाद 1300 से तजावज़ कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में गुज़िश्ता रात ऑयल डिपो पर हमले के बाद सुबह से शहर में धुएं के काले बादल छाए रहे। बारिश बरसी तो साथ में तेल के ज़रात भी शामिल हो गए। बारिश का पानी स्याह हो गया। तेहरान में मौजूद CNN के नुमाइंदे ने आंखों देखा हाल बता दिया। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की हीफा रिफाइनरी पर हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को यरगमाल या कैदी नहीं बनाया। दूसरी जानिब ईरान का कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक। हुक्काम के मुताबिक ईंधन ज़खायर में लगी आग बुझा दी गई। मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमले के बाद सोशल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स की इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमलों से अमवात की तादाद 4 हो गई। अमराती वजारत दिफा के मुताबिक आज UAE पर 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन हमले किए गए। 16 मिसाइल और 113 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। 1 मिसाइल और 4 ड्रोन समंदर में गिरे। ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से जायद अफराद जख्मी हुए जो अस्पतालों में दाखिल हैं। 24 घंटों में 157 अफराद को अस्पताल लाया गया। इसराइली वजारत सेहत की तस्दीक। अमरीकी न्यूज़ चैनल की बराह रास्त नशरियात ने इसराइल में गिरने वाले ईरानी मिसाइल को दिखाया। इसराइल में हमलों की मीडिया पर बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी है। कोई वीडियो हुकूमत की मर्जी के बगैर दिखाई नहीं जा सकती। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका और इसराइल को पैगाम। कहा दोस्त धमकियों और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लेने की इतलात हैं। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। ये भी कहा कि अब बरतानिया की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। उधर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन का मलबा गिरने के वाक़यात में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई। गुज़श्ता रोज़ दुबई के इलाके अलबर्शा में गाड़ी पर ड्रोन का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ। 2 मार्च को अबूधाबी में ड्रोन हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी की शराब मुरीद जमान के नाम से हुई है।
सदर आसिफ अली जरदारी का मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 पाकिस्तानियों के जा भाग होने पर इज़हार अफसोस। कहा, तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी। कहा, पाकिस्तानी सिफारती मिशन हर मुमकिन मुआवनत और मैयतों की वापसी के लिए मुतल्लिका हुक्काम से राब्ते में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ईरान के साथ जारहियत हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक नॉर्मल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं। सारे बहरान के पीछे सेहूनी साजिशें और ताकतें हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की पुष्पनाही की। पाकिस्तान में जो कलअदम TTP है, ये अफगानिस्तान की फ्रेंचाइज है। हमने बहुत कोशिशें की कि बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए। इस सूरत हाल और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। काबुल हुकूमत पर एतबार करना बहुत बड़ा खतरा है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ ने कहा कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागज़ीर हैं। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया, मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तेल की कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया कि कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सिफारती राबते जारी हैं। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। मीटिंग में ज़ेर गौर आई तमाम तजावीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि आवाम मुखालिफ पॉलिसियों में किसी के साथ नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जंग जारी रही तो पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है। हमने पेट्रोल लेवी को सिफर किया था, अब लेवी 105 रुपये फ़ी लीटर है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक 1700 अरब रुपये कमा लेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अजीमपुरा फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। 700 मीटर लंबा फ्लाईओवर 1 अरब 47 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उस्मा 100 दिन में फ्लाईओवर मुकम्मल करेगी। ये साल तरक्याती काम का साल है। इस साल बल्दिया उस्मा 75 अरब रुपए तक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में हम काम करते थे, बताते नहीं थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। रवा साल का मौसू गिफ्ट टू गेम तमाम दुनिया के लिए ताकतवर पैगाम है कि जब मुआशरा ख़वातीन को तालीम और तरक्की के लिए बराबरी के मौक़े देता है और बराबरी से इज़्ज़त और ताउन फराहम करता है, तो ख़वातीन की क़ायदाना सलाहियतों और तरक्की से घिराना मुआशरा और सारी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। सदर, वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला ने यौम ख़वातीन पर ख़वातीन की खुदमुख्तारी को मजबूत बनाने के पैगाम दिए। ख़वातीन की तालीम, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़, हुकूक, सहूलियात को मज़ीद बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, पीपल्स पार्टी ख़वातीन को खुद कफील बनाना चाहती है। पिंक स्कूटी की कोई हद नहीं, ये लाताद फराहम की जाएंगी। रीजन में पहली पिंक बस सिंध में चलाई गई, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। आलमी यौम ख़वातीन पर तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे माशरे की सोच को तब्दील करने की स्कीम है। जो काम सिंध हुकूमत ने किए वो किसी और ने नहीं किए। तकरीब में तालीमी इदारों की तालिबात और पेशा वराना अमूर अंजाम देने वाली ख़वातीन में स्कूटी तकसीम की गई।
इस्लामाबाद में औरत मार्च के लिए आने वाली कुछ खवातीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आर्य सरकार में मुदाखलत पर औरत मार्च की मरकजी लीडरशिप और मुतादिद सपोर्टर्स G7 विमेन थाने में गिरफ्तार हैं। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मार्च करने वाली खवातीन औरत मार्च की हामी खवातीन विमेन पुलिस स्टेशन G7 के बाहर जमा हुई तो पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया। पुलिस के मुताबिक औरत मार्च के शुरका को NOC नहीं मिला था। और आलमी यौम ख़वातीन पर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से रैली का इनेकाद। मजदूर ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। होम बेस्ड वर्कर्स की रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि आज भी पूरी दुनिया में जारहियत का निशाना मजदूर या वर्किंग क्लास तबका बन रहा है। इस जबर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीब। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से तकरीब। औरत मार्च मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सेमिनार। मीरपुर खास में अक़लियती बरादरी की ख़वातीन ने अपने हुकूक के लिए रैली निकाली। मुजफ्फराबाद में सियाह परचम उठाए कश्मीरी ख़वातीन की शिरकत।